देखो, हर आदमी के लाइफ में एक ऐसा दिन ज़रूर आता है जब उसे अपने आप सब कुछ हैंडल करना पड़ता है। उस मोमेंट में उसका कोई भी साथ नहीं देता है। तो हमेशा इस बात को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते रहो कि लाइफ में कुछ भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसा ही हो। सक्सेस के लिए तैयार रहना, रेडी रहना अच्छी बात है, लेकिन उस मोमेंट के लिए, उस फेलियर के लिए भी तैयार रहो जिस फेलियर में 99% लोग हार मान जाते हैं, जब उन्हें उनके हिसाब का रिजल्ट नहीं मिलता है, उन्हें उनके हिसाब का फल नहीं मिलता है। उस फेस में भी सरवाइव करने के लिए हमेशा पहले से रेडी रहो। अपने मेंटली, अपने माइंड को पहले से प्रिपेयर करके रखो और हमेशा हर दिन ये खुद को रियलाइज़ करवाओ कि ज़रूरी नहीं मैं जैसी लाइफ चाह रहा हूँ, जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वैसा ही हो, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अच्छी चीज़ों की इच्छा रखना, कामनाएं करना अच्छी बात है, लेकिन उस मोमेंट के लिए भी हमेशा तैयार रहो जिस मोमेंट में लगभग 99% लोग हार मान जाते हैं। और अगर आप पहले से तैयार नहीं रहोगे तो आप भी हार मान जाओगे। आप भी उस मोमेंट में आप भी स्टक हो जाओगे, आपका माइंड भी ब्लॉक हो जाएगा, ब्लैंक पड़ जाएगा, फिर आप उस मोमेंट में डिसीजन ले नहीं पाओगे। सो अगर आप पहले से तैयार बैठे होगे, अपने मेंटल को, अपने फिजिकली, अपने मेंटली प्रिपेयर होकर बैठे होगे, तब उस मोमेंट में आपको उतना पेन नहीं होगा, दर्द नहीं होगा। क्योंकि कोई भी फेलियर हुआ, क्रिटिसाइज हुआ और कोई चैलेंजर हुआ, ऑब्स्टिकल हुआ, कोई वार्निंग लेके नहीं आएगा आपकी लाइफ में कि भाई मैं तो आ रहा हूँ, तैयारी करके बैठो। अचानक सा हमला हो सकता है, अचानक से कुछ भी हो सकता है। तो हर दिन ये रियलाइज़ करके बैठो, हर दिन अपने आप को, अपने मन को ये तैयार करके रखो कि कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जब आप पहले से तैयार होकर बैठोगे, तैयार होकर रहोगे, आपकी तैयारी पक्की रहेगी, तब उस मोमेंट में आप उतना घबराओगे नहीं। क्योंकि सक्सेस के लिए तैयार होना अलग बात है, और इस पूरी जर्नी में जब आप पूरी तरह से अकेले पड़ जाओगे, जब आप पूरी तरह से, आपका कोई भी सपोर्टर नहीं होगा, आपको कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा, आप बिल्कुल अकेलापन फील करोगे, उस मोमेंट में भी तैयार रहने के, उस मोमेंट में सरवाइव रहने के लिए आपको स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा, आपको पहले से तैयार होना ही पड़ेगा। अगर आप ये सोचोगे भाई मेरा तो साथ तो सब हैं, लेकिन आपकी गलतफहमी है। वो कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ साल तक आपके साथ हैं, और जैसे ही कोई आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, कोई ऑब्स्टेकल आएगा, कोई चैलेंजेस आएगी, सब आपका साथ छोड़कर चले जाएंगे। उस मोमेंट में केवल और केवल आप रह जाओगे, और आपका जो माइंडसेट रहेगा जिसको आपने तैयार कर रखा है, अगर आप बिग माइंडसेट वाले हो गए तो उस मोमेंट में आप हार मान जाओगे, किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आप पीछे मुड़ जाओगे और आगे बढ़ने की कोशिश करना छोड़ दोगे। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले हो गए और इस बात को जानते होगे कि ये फेस है, यही मोमेंट डिसाइड करेगा कि हमें आगे क्या मिलेगा। अगर इस मोमेंट में हम हार मान गए, इस मोमेंट में हमने काम करना छोड़ दिया, तो हम भी उन्हीं कैटेगरी के लोगों में आ जाएंगे जो 99% लोग हैं, जो 95% लोग हैं। और अगर उस मोमेंट में भी, उस फेस में भी आप लगे रहे, आप भले ही अकेले हो गए पूरी तरह से, भले ही आपको किसी का सपोर्ट नहीं है, आप उस मोमेंट में भी अपने साथ खड़े हो, तो वही डिसाइड करेगा
कि आपको लाइफ में क्या मिलने वाला है, क्योंकि सबके साथ चलना आसान होता है लेकिन अकेले चलना मुश्किल होता है। जब 20 लोग आपके साथ चल रहे होते हैं तब चलना आसान है, लेकिन जब आपकी जर्नी अकेली है, जब आप पूरी तरह से अकेले पड़ जाते हो, चारों तरफ से घेर लिए जाते हो प्रॉब्लम से, फेलियर से, क्रिटिसिज्म से, उस मोमेंट में भी उस मोमेंट में जो नेचर होता है वो आपका टेस्ट करता है कि आप अपने साथ खड़े हो या नहीं खड़े हो। अगर अपने साथ खड़े हो और आप अगर स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले पर्सन हो तो आप खड़े रहोगे और उसका सामना करोगे, उस फियर का, उस डर का, उस प्रॉब्लम का, उस ऑब्स्टिकल्स का पार करने की कोशिश करोगे। अगर आप कमज़ोर हो गए तो हार मान जाओगे, पीछे हट जाओगे, अब ये कोसते रहोगे मेरे साथ ही क्यों, दूसरों को ब्लेम करते रहोगे। जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो दूसरों को ब्लेम नहीं करते, वो हर प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं कि मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। और जो कमज़ोर लोग होते हैं वो हमेशा दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं, अब वो लाइफ में कुछ कर भी नहीं पाते। तो ऑलवेज बी रेडी टू सर्वाइव बीइंग अलोन, क्योंकि लाइफ में कुछ भी हो सकता है। अगर पहले से तैयार होकर नहीं बैठोगे, पहले से रेडी होकर नहीं बैठोगे, तब जब प्रॉब्लम आएगी, जब चैलेंज आएगा, तब आप घबरा जाओगे, क्योंकि आप पे तैयारी है नहीं। तो वही वाली बात होगी ना, एग्ज़ाम की आपने तैयारी नहीं की, जब एग्ज़ाम की बारी आएगी तब फेल होना तो स्वाभाविक है। जब पहले से तैयारी करके बैठोगे तब फेल नहीं होगे। इसीलिए हमेशा तैयार रहो, कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमने नहीं देखा फ्यूचर क्या होने वाला है। तो हमेशा परेशानियों का, डर का सामना करने के लिए पहले से मेंटली प्रिपेयर होकर बैठो। धन्यवाद।